हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, आज अपना बैंक रिकंसिलेशन का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 9 करेंगे जो पेज नंबर 211 पे दिया गया है। बस फॉर्मेट आपको ये बनाने आ गया तो सम भी आपको आ गया और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी ये सम में जरा आप देखिए आपको और पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रोवाइड प्रशांत एंटरप्राइज प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 क्या दिया 18। तो इन द बुक्स ऑफ क्या रहेगा, प्रशांत एंटरप्राइज रहेगा। क्या बोल रहे हैं, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। मैंने बताया था बैलेंस रहेगा तो रिसीप्ट साइड, ओवरड्राफ्ट रहेगा तो कहाँ जाएगा, पेमेंट साइड पे आएगा। तो यहाँ पर दिया है ओवरड्राफ्ट एज पर क्या दिया है, कैश बुक दिया गया है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, ओवरड्राफ्ट लिख दूँ। क्लियर है, कितना दिया गया मुझे, ये 28,000 दिया गया है। तो 28,000 कहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा। ये ओवरड्राफ्ट दिया तो इसको मैं क्या कर दूँ, बॉक्स बना दूँ, मतलब ये वाला साइन क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो ये भी प्लस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, चेक। अभी देखो ये वन ऑफ द इंटरेस्टिंग ये है, चेक हमने क्या किया, इशू, मतलब हमने चेक क्या किया है, पेमेंट किया है, राइट। तो एक एंट्री यहाँ पर आ गया रहेगा, दूसरा एंट्री यहाँ पर आ गया रहेगा। अभी चेक इशू का मतलब पेमेंट करे ऑफ ₹2000 एंड प्रेजेंटेड बैंक, एंड क्या करे, रिटर्न क्या हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है, बट इफेक्ट ऑफ डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश। तुम बोलोगे सर डिसऑनर आया कैश बुक की पेमेंट साइड ने, इशू किया है तो हमने यहाँ पर तो लिखा ही है, तो कहाँ पर लिखना बाकी रहेगा, कैश बुक की रिसीप्ट, मतलब यहाँ पर लिखा। अगर वो डिसऑनर हो गया तो यहाँ तरफ लिखा डिसऑनर, मतलब कैंसिल करना है तो यहाँ पर लिखा, यहाँ पर भी लिख दो, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसकी इफेक्ट कहाँ आएगी, कैश बुक की रिसीप्ट साइड पे आएगा, 2000 रुपीज़ आ जाएगा। और नंबर क्या है, ये सेकंड है। क्लियर है, समझ गए रहे कि अगर हमने हुए दिया हुआ चेक, हमें मिला हुआ रहता तो पेमेंट साइड आता, हमने दिया हुआ चेक तो ऑलरेडी पेमेंट किया तो वो रिकॉर्ड कहाँ पर हो जाएगा, कैश बुक की पे रिसीप्ट साइड पे आ जाएगा 2000। आगे क्या बोल रहे हैं, बैंक डेबिटेड, बैंक चल, बैंक ने डेबिट किया, मतलब हमने एंट्री कहाँ पर, कैश बुक की पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करना बाकी है, कितना आ गया, 150 रुपीज़ आ गया। आगे क्या बोल रहे हैं, बैंक क्या कर रहा है, ट्रांसफर 2500 सेविंग अकाउंट टू द बैंक ट्रांसफर कर रहा है, मतलब बैंक क्या कर रहा है, पे कर रहा है। अरे बैंक से पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, पैसा पे कर रहे हैं। तो बैंक पे कर रहा है तो कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा, कैश बुक की। बोला ये नॉट रिकॉर्डेड इन कैश, मतलब हम यही तो आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी है। तो कैश बुक की पेमेंट साइड पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा। वेरी वेरी सिंपल है। मैं एक्सपेक्ट कराओगे सारे देखते रहेंगे, आप फर्स्ट से लेके 8 तक देखे रहेंगे तो ये तो आपको काफ़ी एकदम सिंपल लगेगा। आगे क्या बोल रहे हैं, चेक इशू का मतलब चेक क्या कर रहे हैं, पेमेंट टू द सप्लाई नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बिफोर द, वहाँ पर 21 है ना, वहाँ पर 31 मार्च आ जाएगा, 2000 क्या मिलेगा, 18 रहेगा। मतलब क्या बोल रहे हैं, चेक हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। इशू का मतलब हम चेक क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। चेक, एक बात बताओ, चेक हम इशू करें, चेक पेमेंट करेंगे तो एक एंट्री कहाँ पर आएगा, एक एंट्री यहाँ पर आना चाहिए, दूसरा एंट्री कहाँ पर, यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर इशू किया तो यहाँ पर तो एंट्री कहाँ पर बाकी रहेगा, यहाँ पर 1600 का एंट्री यहाँ पर बाकी रहेगा। अमाउंट कितना, 5000 आ जाएगा एंट्री नंबर। आगे क्या बोल रहे, चेक ऑफ ₹3000 एंड 2000 डिपॉजिट कर रहे, मतलब क्या कर रहे, रिसीव कर रहे, तो उसका एंट्री कहाँ पर आएगा, पासबुक की। बट क्या बोल रहे, चेक ऑफ ₹3000 क्या बोल रहे, ओनली क्रेडिटेड, खाली चेक 3000 रुपये का ही क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ। तो और कितने का बाकी है, 2000 रुपये का बाकी है। तो एंट्री नंबर क्या आ गया, 6 आ गया यहाँ पर। आगे क्या बोल रहे, आवर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट 1500 इन आवर बैंक, मतलब हमारा कोई कस्टमर था उसने डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसा डाल दिया, मतलब कहाँ पर आ गया, रिसीप्ट में, यहाँ पर भी रिसीप्ट में, बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम ऑफ अ कैश बुक। इसका मतलब क्या हुआ, किसी ने मेरे अकाउंट में 1500 रुपये डाल दिए, मतलब एक 1500 का इफेक्ट कहाँ पर, यहाँ पर आ गया, दूसरा कंधर कहाँ पर आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था। अपनी गलती से हमने कहाँ पर लिख दिया उसको, पेमेंट साइड, मतलब रॉन्ग कॉलम में लिख दिया। यहाँ पर डेबिट में आना चाहिए था, गलती से हमने कहाँ पर लिख दिया, मतलब यहाँ पर तो हमने लिखा नहीं, यहाँ पर लिख दिया। मतलब इसको अगर एक्चुअली ये आना कहाँ पर चाहिए था, यहाँ पर, तो ये अगर यहाँ पर लिखूँ 1500 रुपये तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मतलब यहाँ पर और मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 1500। क्यों, ये एक तो कैंसिल हुआ ना यहाँ पर, तो और कितना बचा यहाँ पर, 1500। मतलब यहाँ पर टोटल मुझे कितना पैसा लिखना पड़ेगा, 3000 रुपया क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर गलत कॉलम में लिख दिया उसको सही करने जाओगे तो डबल लिखना पड़ेगा यहाँ पर। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो ना यहाँ पर हमने 1500 लिख दिया था, और अगर यही 1500 में अगर यहाँ पर लिखता, पर हमने गलती से यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। क्लियर है, अपना ये क्या आ गया, 7 आ गया। ज़्यादा सोचो मत, मैं बुक में जाके एक और बार ये आपको बताऊंगा तो और पता, आपको अच्छे से पता। मतलब एक बार यहाँ पर आना चाहिए था, दूसरी बार मैं गलत कॉलम में लिख दिया, और ये डैम श्योर किसी को भी नहीं, काफ़ी ये ऊपर लेवल का सम है ये।
आगे क्या बोल रहे हैं, बैंक डेबिटेड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक ने डेबिट किया, मतलब बैंक ने क्या किया, पेमेंट किया, तो कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा, कैश बुक की पेमेंट साइड पे एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा। यहाँ पर 8 अमाउंट कितना लिखूँ, 750 रुपीज़ लिखूँ। क्लियर है। अभी आपको पता है ये साइड क्या होगा, प्लस होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। डोंट वरी, वेरी वेरी सिंपल। मैं बुक में जाके एक और बार आपको सॉल्व कराऊंगा तो डैम श्योर आपको काफ़ी अच्छे से पता चल जाएगा। तो चलो फ्रेंड बुक में जाके सम सॉल्व करते हैं। हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 9 करेंगे। क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रोवाइड यू प्रशांत एंटरप्राइज। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ क्या रहेगा, प्रशांत एंटरप्राइज प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2018 रहेगा। तो सेम एज जैसा आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर लिख दिया इन द बुक्स ऑफ प्रशांत एंटरप्राइज बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2018 लिख दिया। और यहाँ पर देखोगे मेरे वर्किंग नोट भी रेडी है, कैश बुक और पासबुक, और कैश बुक की डेबिट साइड को रिसीप्ट पेमेंट रिसीप्ट रेडी है। अभी देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट देखो क्या दिया है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया रहता तो रिसीप्ट साइड ज़्यादा, ओवरड्राफ्ट दिया तो कहाँ जाएगा, पेमेंट साइड पे जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, ओवरड्राफ्ट क्या करूँ, लिख दूँ। क्लियर है। मैं ये क्या आ गया, ओवरड्राफ्ट आ गया, कितना दिया गया मुझे, 28,000 दिया गया। ओवरड्राफ्ट आया तो उसको क्या करूँ मैं, बॉक्स लिख दूँ। क्लियर है। तो इसको क्या कर दिया मैंने, बॉक्स बना दिया। सेम एज यहाँ पर भी क्या आएगा, ओवरड्राफ्ट एज पर क्या लिखेंगे हम, कैश बुक लिखेंगे। तो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूँ, ओवरड्राफ्ट एज पर क्या आ जाएगा मेरे लिए, कैश बुक आ जाएगा। क्लियर है। एज पर क्या आ जाएगा, कैश बुक आ जाएगा। और अमाउंट कितना दिया गया है, 28,000 दिया गया है। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 28। यहाँ पर कुछ चीज़ें क्या करनी है मुझे, ऐड करनी है, कुछ चीज़ें क्या करनी है, लेस करनी है। अभी देखेंगे वेरी फर्स्ट क्या बोल रहे, चेक इशू कर रहे। इशू का मतलब हमने चेक क्या किया, दिया। इशू का मतलब मैं यहाँ पर लिख दूँ, चेक क्या कर रहे हैं हम, पेमेंट कर रहे हैं। अभी देखो पेमेंट ऑफ 20,000 प्रशांत प्रेजेंटेड बैंक, बट क्या हो रहा है ये डिसऑनर। अभी तुम बोलोगे सर डिसऑनर आए तो कैश बुक की पेमेंट साइड, जी नहीं, वो क्या होता है, चेक हमें मिलता है, वो डिसऑनर हो गया तो पेमेंट साइड। यहाँ पर क्या चेक इशू मतलब हमने चेक क्या किया, पे किया, वही चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो यहाँ पर आया डिसऑनर की एंट्री कहाँ पर आएगी, कैश बुक की रिसीव। हमने चेक इशू किया, हमें रिसीव हुआ चेक नहीं, ये इशू किया, मतलब हमारा चेक डिसऑनर हो गया। प्रेजेंटेड बैंक क्या हो रहा है, डिसऑनर, बट द इफेक्ट ऑफ अ डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अगर यही चेक मुझे मिलता, अगर रिसिप्ट होता वही चेक, अगर डिसऑनर तो पेमेंट साइड पर। यहाँ पर क्या है, चेक इशू मतलब हमने चेक दिया और चेक अगर डिसऑनर हो रहा है तो उसकी एंट्री कहाँ आएगी, कैश बुक की रिसिप्ट साइड पे आएगी। अमाउंट कितना लिखो, 22,000। यहाँ पर एंट्री नंबर क्या है, सेकंड। समझ में आया। चेक इशू कर रहे तो देखो इशू किया हुआ चेक क्या हो रहा है, डिसऑनर, तो एंट्री कहाँ आएगी आप सभी को पता है। अगर पेमेंट किया हुआ, अगर ये इशू मतलब पेमेंट किया हुआ डिसऑनर रहेगा तो कहाँ आएगा, रिसिप्ट। अगर रिसिप्ट किया हुआ डिसऑनर रहेगा तो कहाँ जाएगा, पेमेंट साइड पे आएगा। अब तक जितने भी सम के उसमें ये थोड़ा उल्टा दिया गया है। क्लियर है यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस। बैंक ने डेबिट किया मतलब बैंक ने पे किया तो कहाँ पर रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा, कैश बुक की पेमेंट साइड पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा, 150 रुपीज़ रहेगा। आगे क्या बोल रहे हैं, बैंक ने क्या किया, बैंक ट्रांसफ़र 250 मतलब 2,500 टू सेविंग अकाउंट। मतलब बैंक क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। कितना ट्रांसफ़र कर रहा है, 2,500। किस में ट्रांसफ़र कर रहा है, सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक। किसकी, प्रोप्राइटर्स, मतलब कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहा है, प्रोप्राइटर के सेविंग अकाउंट में क्या कर रहा है, ये 2,500 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एक बात बताओ, बैंक ट्रांसफ़र कर रहा है मतलब बैंक क्या कर रहा है, ये पे कर रहा है। क्लियर है। बैंक ट्रांसफ़र कर रहा है मतलब बैंक क्या कर रहा है, पे। तो इसकी एंट्री कहाँ पर रिकॉर्ड करनी बाकी रहेगी, कैश बुक की पेमेंट साइड। क्योंकि बैंक ट्रांसफ़र मतलब बैंक ने पे किया तो कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा, कैश बुक की पेमेंट साइड पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा। अमाउंट कितना आएगा, 2,500 रुपीज़ आ जाएगा। अभी क्या बोल रहे हैं, चेक इशू। इशू का क्या मतलब आया, पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर है। टू सप्लायर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना हो रहा है ये, 16,000, नॉट प्रेजेंटेड बिफोर 21 मार्च। चेक इशू कर रहे मतलब चेक पेमेंट कर रहे तो कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा, कैश बुक की। तुम बोलोगे सर ऊपर वाले में, ऊपर वाले में डिसऑनर था। क्लियर है। इसके लिए उसका एंट्री कहाँ पर आया, कैश बुक की। अभी ये डायरेक्टली इशू कर रहे तो पेमेंट साइड पे आएगा तो कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा, पासबुक की पेमेंट साइड पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा। अमाउंट कितना है, 5। यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,600 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर। आगे क्या बोल रहे हैं, चेक ऑफ ₹3,000 एंड 2,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। मतलब दो चेक है, 3,000 2,000 रुपये का चेक डिपॉजिट कर रहे मतलब हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे। क्लियर है।
बट चेक ऑफ ₹3000 ओनली क्रेडिटेड बैंक बिफोर 31 मार्च। मतलब चेक क्या गया, डिपॉजिट 3000, 2000 का रिसीट किया, यहाँ पर खाली कितना है 3000, तो और कितना पैसा आना बाकी है, 2000 रुपये का आना बाकी। और हमें यही तो यहाँ पर फाइन करना होता है, कौन सा चीज़ कहाँ पर रिकॉर्ड करना बाकी, आया हुआ रिकॉर्ड नहीं होता, कितना चीज़ बाकी, वही यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2000 रुपये आ जाएगा। अभी यहाँ पर देखो क्या बोल रहे, अवर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट 1500 टू द बट wrongly recorded in a कैश बुक कैश कॉलम इन अ कैश। देखो क्या अवर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट कितना कर रहे हैं 1500 अवर बैंक अकाउंट, बट wrongly recorded इन अ कैश कॉलम ऑफ अ कैश बुक। मतलब क्या हो रहा है, हमारा कस्टमर ने क्या किया था, डायरेक्टली पैसा क्या कर दिया था, डिपॉजिट किया था, वो हमने अब तक क्या बोल रहे, रॉन्गली रिकॉर्ड इन अ कैश बुक ऑफ अ कैश कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ, अगर देखो कैश बुक की हमने क्या लिख दिया, बैंक ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया, तो हमने पैसा उसको कहाँ लिख दिया, पेमेंट साइड। मतलब पेमेंट साइड पे मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया, 1500 रुपये लिख दिया, पर ये 1500 रुपये कहाँ पर आना चाहिए था, रिसीप्ट साइड। क्लियर है, तो अभी एक को इसको कैंसिल करना लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर मुझे कितना लिखना पड़ेगा 1500, और यहाँ पर कितना पैसा लिखना पड़ेगा, और 1500। मतलब ये तो इससे एंट्री क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1500। मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, और 3000 रुपये क्या करने पड़ेंगे, मुझे लिखने पड़ेंगे। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ना क्लियरली बोला है, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश बुक कैश कॉलम में मैंने क्या कर दिया, गलती से आंसर गलत लिख दिया। अगर ये गलत को रेक्टिफाई करना है तो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब गलत कैंसिल हो गया। मतलब यहाँ पर 1500, यहाँ पर 1500 क्यों हुआ नहीं, अभी यहाँ पर और 1500, यहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए और 1500 रुपये तो लिखना पड़ेगा। मतलब टोटल मुझे यहाँ पर कितने पैसे लिखने पड़ेंगे, 3000 रुपीज़ क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3000 रुपीज़ क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा। क्लियर है, क्यों पहले क्या करेंगे, वो जो रॉन्ग हुआ उसको रेक्टिफाई करेंगे, और क्लियरली एंट्री तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। एंट्री नंबर क्या रहेगा, 7। और ये डैम श्योर मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ, किसी ने भी एंट्री राइट किया नहीं रहेगा। आप डाइजेस्ट में देखो तो भी रॉन्ग रहेगा, सारी डाइजेस्ट मिला लो, ये आंसर रॉन्ग ही सबने लिखा है। पर मेरा डैम श्योर राइट है, इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, इतना एक्सपीरियंस मुझे बोल रहा है ये एंट्री यही रहेगा। आप क्या बोल रहे हैं, बैंक डेबिटेड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना बोल रहे हैं, 750। मतलब बैंक ने डेबिट किया तो एंट्री कहाँ रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा, यहाँ पर कैश बुक की पेमेंट साइड पे एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा। और अमाउंट कितना है 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा। क्लियर है, डोंट वरी, ये मेरा राइट है। अभी आप सभी को पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो साइड पहले ओवरड्राफ्ट है वो साइड क्या होगा, प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है, तो माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है, तो चलो एक काम करते, बुक में भी ट्रांसफ़र करना चालू करते। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लिख दिया, यहाँ पर आ जाएगा ऐड। तो अभी देखो ऐड में वेरी फर्स्ट मुझे क्या ऐड करना है, पहला 3, 4 और उसके बाद क्या आएगा 6, उसके बाद क्या आएगा 8। पहले 3 का यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एंट्री नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन, क्या लिखेंगे, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक डेबिटेड, तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक में हमने क्या किया है, रिकॉर्ड नहीं किया। CB का मतलब होता है कैश बुक अमाउंट कितना है, 150 रुपीज़ है। सेकंड क्या बोल रहे हैं यहाँ पर 4 वाला 2500, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 वाला नंबर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर मैं 4 वाला नंबर क्या दिया था, बैंक ट्रांसफ़र 2500 सेविंग अकाउंट टू प्रोप्राइटर करंट अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक ट्रांसफ़र, बैंक ने क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहा है टू बैंक ट्रांसफ़र अमाउंट, लिखूँ यहाँ पर मैं अमाउंट टू सेविंग अकाउंट टू करंट सेविंग अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर, जैसा दिया है मैं यहाँ पर वही लिख रहा हूँ। क्लियर है, प्रोप्राइटर बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बट यहाँ पर मैं लिखूँ नॉट रिकॉर्डेड क्या कर रहे हैं इन कैश बुक में, हमने उसे क्या किया, रिकॉर्ड नहीं किया। कितना अमाउंट है यहाँ पर 2500 रुपीज़ है। क्लियर है, अभी आगे क्या आ जाएगा 6 वाला, उसके बाद क्या आएगा 8 वाला। तो 6 वाला का अमाउंट कितना था 2000। तो यहाँ पर एंट्री नंबर 3, यहाँ पर 6 वाला क्या बोल रहे हैं, चेक ऑफ रुपीज़, चेक डिपॉजिट बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट लिखो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा चेक चेक क्या करें, डिपॉजिटेड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट,
अमाउंट कितना आ जाएगा 2000, मतलब 3000 का चेक 2000 का, 3000 का तो बोल रहे हैं ना ओनली, क्लियर हो गया। तो बच्चा कितना 2000 का ही चेक क्या है बाकी। आगे क्या था 8 वाला, अभी 8 वाले का कितना था 750। तो यहाँ पर 8 वाला क्या बोल रहे हैं, बैंक डेबिटेड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 बैंक डेबिटेड, क्या कर रहे हैं यहाँ पर बैंक डेबिटेड क्या करें इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। और आ जाएगा ये नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक कितना है यहाँ पर 750 है। क्लियर है, सबको क्या करना है ऐड करना है 150 प्लस 2500 प्लस 2000 4500, तो यहाँ पर ही हो गया। क्लियर है 4500 और ये कितना हो गया 5000, कितना हो जाएगा ये 400 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 5000 सॉरी 400 हो जाएगा, 5000 कितना हो गया ये 400 हो गया। क्यों 4000 तो हो गया, 4000 प्लस ये कितना हो गया 900, तो 4900 प्लस कितना होगा 5400 हो जाएगा। इसको क्या करना है ऐड करना है कि लेस करना है, इसको ऐड करना है। 28 में 5400 ऐड करो कितना आ जाएगा 33400 रुपीज़ आ जाएगा। अभी ऐड के बाद बारी आई लेस की, तो अभी सारी चीज़ें क्या करनी है मुझे लेस करनी है। लेस में तो यहाँ पर 3 ही दिया है, पहला सेकेंड नंबर आएगा, उसके बाद 5, उसके बाद 7। तो सेकेंड नंबर का कितना है 2000, 5 नंबर का 1000 और ये 7 वाला इंटरेस्टिंग मैंने बताया था 3000 रुपीज़ आएगा। तो सेकेंड वाला कितना है 2000। तो यहाँ पर मैं लिखूँ सेकेंड नंबर क्या बोल रहे थे, चेक इशू बट डज नॉट चेक क्या करे इशू एंड प्रेजेंटेड टू द बैंक एंड क्या बोल रहे रिटर्न डिसऑनर बट इफेक्ट नो एंट्री रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो इसका वन ऑफ द इंटरेस्ट चेक क्या करे इशू एंड क्या हो रहा है डिसऑनर हो रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा चेक में क्या करूँ इशू, चेक क्या कर रहा हूँ मैं इशूड कर रहा हूँ। क्लियर है, इशूड एंड क्या हो रहा है ये डिसऑनर हो रहा है। क्लियर है डिसऑनर, और यहाँ पर लिखेंगे नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन सीबी का मतलब क्या होता है कैश बुक होता है। अमाउंट कितना लिखोगे यहाँ पर 2000 रुपीज़ लिखोगे। उसके बाद देखो 7 वाला नहीं आएगा, क्या आएगा 5 वाला कितना दिया है 1600। तो 5 वाला क्या आ जाएगा 1600 चेक इशू टू सप्लाई बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक। तो यहाँ पर आ जाएगा तो एंट्री नंबर सेकेंड चेक इशू, चेक क्या कर रहे हैं ये इशू किसको कर रहे हैं टू सप्लायर। यहाँ पर आ जाएगा टू सप्लायर बट क्या है ये नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक। क्लियर, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर बैंक लिखो बस इनफ है। यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा 1600 रुपीज़ आ जाएगा। उसके बाद थर्ड वाला वन ऑफ द इंटरेस्टिंग 7 वाला है। क्लियर है, तो 7 वाले को क्या लिखेंगे, ये बुक में भी आपको टेक्स्ट बुक में सब जगह ये रॉन्ग दिया गया है, पर मुझे पता है इसका राइट क्या आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 वाला आवर कस्टमर सॉरी यहाँ पर आ जाएगा कस्टमर डायरेक्टली क्या कर रहे हैं ये डायरेक्टली क्या कर रहे हैं डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में क्या कर रहे हैं डायरेक्टली क्या कर रहे हैं डिपॉजिट कर रहे हैं। बट यहाँ पर आ जाएगा रॉन्गली रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक। कैश बुक में हमने कहाँ रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश बुक पेमेंट साइड, हमने कहाँ लिख दिया था उसको पेमेंट साइड। क्लियर है, नाउ उसे क्या कर रहे हैं हम करेक्ट कर रहे हैं, नाउ करेक्ट। तो नाउ करेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा। क्लियर है, सबको ऐड करना है 3 + 2 5000, ये कितना आ जाएगा 6600 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर, अभी मुझे माइनस कितना करना है अगर देखोगे तो ये कितना है 33000। मैं ज़रा यहाँ पर आपको करके बता दूँ, ये 33400 माइनस कितना करना है मुझे, ये 6600 माइनस करना है। ये 0 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 14, ये कितना आ जाएगा 2, 6 2 12 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और यहाँ पर जाएगा नहीं तो यहाँ पर कितना आएगा 1, यहाँ पर 2 आ जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 2, 26,000 कितना आ जाएगा 800 रुपीज़ आ जाएगा। अगर यही तुम आंसर बुक्स में देखोगे तो 26,500, मतलब बुक्स में आंसर रॉन्ग है, मेरा आंसर डैम श्योर राइट है। 26,000 कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। और यही आंसर बुक्स में 26,500
यहाँ पर क्या था ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो यहाँ पर क्या रहेगा ओवरड्राफ्ट एज पर क्या रहेगा पासबुक रहेगा। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आ जाएगा। क्लियर, ओवरड्राफ्ट एज पर क्या आ जाएगा पासबुक आ गया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बने। यहाँ पर यही वाला पार्ट है, ये वाला न्यू काफ़ी दिया गया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको ये समझा रहेगा। यहाँ पर लिख दिया तो उसका एंट्री यहाँ पर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो और एक बार लिखना पड़ेगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 3000 रुपीज़ आ जाएगा। चलो फ्रेंड, थैंक यू सो मच।